टेंथ के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। गणित दर्पण चैनल पे हम पढ़ रहे हैं आज प्रश्नावली 3.4। 3.3 तक हमारे कंप्लीट सवाल हो गए थे। 3.4 है, इसके अंदर आपको दोनों विधियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। वैसे आपने प्रतिस्थापन विधि अच्छे ढंग से समझ ली है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो विधि आपको समझना है वो है विलोपन विधि। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपके एग्जाम के अंदर एक ही विधि पूछी जाएगी आपको, परंतु यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों विधि का इस्तेमाल करना है और आपको साथ ही यहाँ चुनाव कर सकते हो कि कौन सी विधि आपको बेस्ट लगती है और उस विधि का आप एग्जाम के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। यदि सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, तो हल करने का अगर आता है तो आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो प्रतिस्थापन विधि कर दो, चाहो तो विलोपन विधि करो, या चाहो तो वज्र गुणन विधि, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बीजगणित विधि के अंदर टोटल 3 विधियां हैं। तो प्रतिस्थापन विधि हमारे कंप्लीट हो गई थी, आज हम देख रहे हैं विलोपन विधि। ठीक है, वैसे मैं दोनों विधियों का यहाँ आपको वापस बताऊंगा ताकि आपको अगर प्रतिस्थापन विधि में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो लेता हूं मैं यहाँ को इसको फर्स्ट प्रश्न को नेक्स्ट पेज पे और इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने पहला प्रश्न ले लिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको विलोपन विधि बता देता हूं ताकि आपको नई विधि से एक बार परिचय हो जाए कि क्या है ये विलोपन विधि। यहां लिखता हूं विलोपन विधि। विलोपन विधि और विलोपन विधि में इसके भी नाम से स्पष्ट है कि विलोप करना, यानी एक पद को हटाना। अब हटाने के लिए पद को जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखिए कैसे। विलोपन विधि लेता हूं पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न के अंदर आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और दूसरा जो समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आपको समीकरण दे रखे हैं। अब इनका नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। सीधा जो भी समीकरण दे रखे हैं उनका नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये काम हम प्रतिस्थापन विधि में भी करते थे। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना है। अब इनको देखने पर आपको ये जो चर दिख रहा है, ये तो x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x और y। इस x का गुणांक यहाँ पे तो है 1, जहाँ पे गुणांक कोई नजर नहीं है वो क्या होगा 1। गुणांक के बारे में आप अच्छे ढंग से समझते होंगे, जिसके आगे जो संख्या होती है गुणा में वो उसको कहते हैं गुणांक। y के आगे कुछ नहीं है तो इसका गुणांक भी क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो समीकरण है इसके अंदर x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक है वो 3 है। ठीक है, आपको क्या करना है कि समीकरण में दोनों समीकरण है उनके गुणांकों को समान करना है। तो समान करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इस समीकरण फर्स्ट को गुणा कर सकते हैं 3 से, तो हमारे हो जाएगा इस y का गुणांक समान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस y का गुणांक 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 3y। और यदि x का गुणांक समान करना है तो आप 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो आपके x का गुणांक समान हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे y का गुणांक समान करता हूँ, जिससे हमारे जोड़ने का काम हो जाएगा और जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा। देखिए कैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और लिखता हूँ कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण जो 1 है इसको हम किससे गुणा कर रहे हैं 3 से। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगा, x का गुणा 3 से करो तो आ जाएगा 3x। फिर प्लस है तो प्लस का प्लस लिखो, इस y का गुणा 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 3y। बराबर की जगह बराबर लिखो, 3 का गुणा 5 से करो तो कितना हुआ 5 तिया 15। कुल मिला के इस पूरे जितने भी पद है 3 पद है 1 2 और 3, इन तीनों के साथ में 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा कर दिया तो ये आ गया हमारे पास एक नया समीकरण, इसका नाम देना है आपको समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो समीकरण 2 के साथ में समीकरण 3 को अगर जोड़ेंगे तो आपके एक पद है वो गायब हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखता हूं कि समीकरण 3 को 3 व 2 को जोड़ने पर, ये लिख दो सीधा कि समीकरण 3 तथा
समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 लिखता हूं, देखिए ऊपर लिख सकते हैं, समीकरण 3 को ऊपर लिखता हूं, 3x प्लस 3y बराबर 15। ये तो आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण 3 नया प्राप्त किया हमने वो लिख दिया। अब समीकरण 2 इसके नीचे लिखते हैं, हम जोड़ रहे हैं तो इसको जोड़ने का तरीका इस ढंग से रखते हैं हम, 2x लिखा, फिर -3y ये लिख लो, और बराबर 4। ये समीकरण 2 लिखा मैंने ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूं, तो जोड़ने के लिए जैसे अपन संख्या कैसे जोड़ते हैं वैसे यहाँ पे लाइन खींच लो। अब जोड़ो इसको, देखिए 3x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5x। यहाँ पे देखो प्लस का 3y और माइनस का 3y जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का और समान पद है, तो यहाँ पे व्यवहारिक है कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा लाइन घुमा दो और ये हो गया कैंसिल। अब सीधा मैं बराबर लिख सकता हूँ, बराबर ये अक्षर पद है वो जोड़ दो, 15 और 4 मिलके कितने हो गए 19, यानी 5x बराबर आ गया आपके 19। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ x बराबर आ जाएगा हमारे पास 19/5, यानी एक चर का मान आ गया, यानी एक पद है वो विलोप हो गया, इसका नाम था विलोपन विधि। विलोप यानी गायब हो गया एक पद और एक चर का मान हमें प्राप्त हो गया, यही चाहिए था हमें। अब इस चर का मान समीकरण 1 के अंदर रख दो तो आपके y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूं, x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखो या 2 में रखो, आपके आ जाएगा उत्तर, परंतु आपको उसमें रखना है जो आपको सरल दिखता है। मुझे ये सरल लग रहा है, समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 5 है, इजी है, इसलिए मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखिए एक बार लिख लेता हूं, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ x का मान है 19/5 है, तो 19/5 लिख लेता हूँ, x की जगह 19/5 बराबर, सॉरी यहाँ पे प्लस लिखना है, प्लस y बराबर 5। अब मुझे y का मान लाना है तो क्या करना पड़ेगा, y बराबर ये देखिए 5 ये लिखा मैंने, और ये 19/5 है वो पक्षांतर हो गया, इधर जाएगा तो हो जाएगा -19/5। अब लसापा लेके इसको सरल करेंगे तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं समझने के लिए। नीचे एलसीएम आ जाएगा 1 और 5 का 5, इसको हल करो, 1 का भाग दो 5 में, 5 और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, माइनस 5 का भाग दो 5 में 1, 1 का गुणा 19 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। तो इस ढंग से आपके यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, देखिए y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, y बराबर ये 25 में से 19 गया था, क्या बचा 6, तो 6 बट्टा आ जाएगा नीचे 5। तो दोनों मान आ गए, x का मान तो आ गया आपके 19/5। हल करने का मतलब यही है x का और y का मान लाना। तो एक तो आ गया 19/5 x का मान, और एक आ गया आपके y का मान 6/5। तो ये आपके अंतिम उत्तर है, और इस ढंग से आपको विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। अब मैंने यहाँ पे y पद को गायब किया, आप x पद को भी गायब कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, और 2 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x भी प्लस वाला है और ये जो पद है x वाला ये भी प्लस वाला है, तो घटाएंगे तभी ये गायब होगा। हमें एक पद को विलुप्त करना है, इन्हें विलोप करना है, तो इसके लिए आपको कटना जरूरी है, चाहे y वाला पद काटो या x वाला पद काटो। तो यहाँ पे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं आगे, इसकी प्रतिस्थापन विधि से भी इस सवाल को करता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया विलोपन विधि, नेक्स्ट करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लिख लेता हूँ मैं, प्रतिस्थापन, जो भी आप विधि इस्तेमाल करते हैं ऊपर लिख लो, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। लेता हूँ वापस मैं फर्स्ट प्रश्न, और यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5। इसको मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि ये विधि आपको अच्छे ढंग से आता है। 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, इसका नाम देना समीकरण नंबर 1, इसका नाम देना है समीकरण नंबर 2।
अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण को हल करके एक चर में मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे मैं समीकरण 1 को हल कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ से या तो x को इधर रखो या y को इधर रखो। मैं x को इधर रख लेता हूँ और y को पक्षांतर कर देता हूँ। 5 ये y है, प्लस में ये पक्षांतर होके राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का y। देखिए x का मान आ गया, यानी एक चर में मान प्राप्त हो गया। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखना है, राइट। तो समीकरण 3 से यहाँ लिख लो, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ये ध्यान रखना हमेशा उसमें रखना है जिसको आपने हल नहीं किया है। देखिए यहाँ पे हल मैंने किसको किया है, समीकरण 1 को हल किया है और हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं हम x का मान। तो यहाँ समीकरण 2 लिख लेता हूँ एक बार में, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण 2 है। इसके अंदर मुझे x का मान रखना है 5 माइनस y। तो 2 इंटू एक्स की जगह रख लेंगे 5 माइनस y, फिर माइनस 3y, ये ऐसा का ऐसा और बराबर 4। अब इसको हल करो, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10, माइनस 2 का गुणा y से करेंगे तो 2y, माइनस के 3y बराबर 4। ये 10 ऐसा का ऐसा, देखिए माइनस के 2y और माइनस के 3y मिलके क्या हो गया, माइनस का 5y बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से माइनस के 5y, इसको इधर ही रखता हूँ मैं, माइनस 5y इधर ही। ये जो 4 है राइट हैंड साइड में, 10 है वो पक्षांतर हो जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10 करना, तो 4 में से 10 गए तो क्या बचा, माइनस का 6। अब दोनों साइड में अगर माइनस है तो हटा दो एक साथ, और y का मान हमारे आ जाएगा 6/5। यानी एक मान आपके प्राप्त हो गया, y का मान 6/5। अब ये y का मान 6/5 आप समीकरण 1 में रख लो जिससे आपके आ जाएगा, या 3 में रख लो जिससे आ जाएगा आपके x का मान। तो यहाँ लिख लेता हूं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है मेरे पास, x बराबर 5 माइनस y। तो x बराबर 5, y का मान क्या है 6/5, तो आ जाएगा 6/5। और लसापा लेके इसको सरल करेंगे तो आपके आ जाएगा, देखिए क्या भाई यहाँ कर लेता हूं मैं, x बराबर आ जाएगा, यहाँ से लसापा लेंगे तो आ जाएगा सीधा 25 माइनस 6/5। 5 लसापा आ जाएगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। उस सवाल के अंदर मैंने जब विलोपन विधि की तो व्यवस्थित आपको बता दिया था एलसीएम लेके। तो देखिए x बराबर हो जाएगा हमारे पास, 25 में से 6 गया था, क्या बचा 19, तो 19/5। यानी इस ढंग से x का मान और y का मान आप प्राप्त कर सकते हैं। x का मान आ गया आपके 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो ये उत्तर है एक, तो एक उत्तर ये आ गया। तो आप प्रत्येक सवाल में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक सवाल को करना है। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सभी सवाल करने हैं, पहले के जो भी सवाल दे रखे हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि भी आपने देख लिया कि किस ढंग से आपको एक चर का विलोप करना है और दोनों चर के मान प्राप्त करने हैं। तो इस ढंग से अलग अलग टाइप की समस्या दे रखी है। हम लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, पढ़ लेता हूं मैं, कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। ये भिन्न क्या है, आपको भिन्न के बारे में पूछा है कि भिन्न क्या है, अर्थात आपको अंश व हर का पता लगाना है। तो लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज में और इसको करते हैं सॉल्व। ये मैंने समस्या ले ली है। दूसरे का पहला प्रश्न, सबसे पहला काम हमारा यही है
कि अंश व हर को मानना, तो मैं मान लेता हूं कि माना भिन्न का, भिन्न किसे कहता है ये तो आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि जिसमें अंश व हर का रूप होता है, ऐसे कहते हैं भिन्न, यानी अंश बटा हर। जैसे यहाँ पे लिखा 2/3, तो 2 है वो अंश है और 3 है वो हर है, राइट। तो यहाँ पे मान लेता हूं कि माना भिन्न का अंश, हमें पता नहीं है कि अंश क्या है और हर क्या है, यही यहाँ पे पूछा है, तो अंश को मान लेता हूं x, ठीक है, हमेशा x और y के रूप में मानना है। और भिन्न का जो हर है वो मान लेते हैं y, माना भिन्न का हर है वो क्या है y, x हो गया अंश और हर हो गया y, अतः अभिष्ट भिन्न क्या हो गई, अतः अभिष्ट भिन्न, सॉरी अभिष्ट भिन्न है वो कैसे लिखेंगे हम, x/y, ठीक है। अब हम दोनों शर्त जो दे रखी है उससे बनाएंगे रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे लिखता हूं प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या कह रही है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, प्रश्न के अंदर आपको ये जो रैखिक समीकरण युग्म है वो अच्छे ढंग से बनाना सीखना पड़ेगा, तभी आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, ये क्या कह रहा है कि अंश है उसके अंदर एक जोड़ना है तथा हर में से एक घटा दे, तो ये भिन्न है वो एक में बदल जाती है, ये पहली शर्त है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं x और ये y, ठीक है, यानी x/y जो भिन्न है वो मैंने लिख दी। अब ये जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं करूंगा काम। तो ये कह रहा है कि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश क्या है x, और x के अंदर ये कह रहा है कि एक जोड़ना है, तो चलो जोड़ देते हैं, +1 कर दिया। फिर क्या कह रहा है कि हर में से एक को घटा दे, तो ये जो हर है y है इसमें से एक को घटाना है, ये घटा दिया। तो ये जो भिन्न है यानी x+1 और y-1 ये किस में बदल गई, बराबर करके एक लिखना है, ये कह रहा है कि तो ये भिन्न एक में बदल जाती है, तो यहाँ पे लिख लो 1, राइट, यानी पहला समीकरण आपके बन गया। अब वज्र गुणन करना आपको आता ही है, तो वज्र गुणन करके इसको व्यवस्थित रैखिक समीकरण के रूप में एडजस्ट करो। तो यहाँ मैं वज्र गुणन कर लेता हूँ। देखिए, तो ऊपर x+1 ये जो अंश है ये ऐसा कैसा रह जाएगा, जो हर में y-1 है इसका गुणा क्रॉस में होगा वज्र गुणन, जिसे हम कैची गुणा कह सकते हैं। एक का गुणा जब y-1 पूरे से होगा तो ऐसा कैसा आ जाएगा y-1, इसमें कोई चेंज नहीं। अब इसको और एडजस्ट करते हैं, देखिए x+1 बराबर y-1 है, तो पक्षांतर करता हूँ x, ये जो y है इसको भी पक्षांतर करो तो क्या आ जाएगा माइनस का y, और ये जो प्लस का 1 है ऐसा का ऐसा, ये जो -1 है इसको भी पक्षांतर करके बराबर के इस साइड लाया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लाया था, क्या हो गया प्लस का 1, तो सब पक्षांतर कर दिया और बराबर आ गया 0। मैंने जो y-1 है इसको पक्षांतर करके कहाँ लाया, इस x+1 की साइड में, यानी कि जो राइट हैंड साइड में पद थे उसको पक्षांतर करके मैंने कहाँ लाया है, लेफ्ट हैंड साइड के रूप में। तो चिन्ह है वो बदल दिए, यानी कि जो y के आगे प्लस था यहाँ हो गया -1 था, ये हो गया +1। इसको और थोड़ा एडजस्ट करता हूं, x-y, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1, तो क्या हो गया +2 बराबर हो गया 0। इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, यानी पहला समीकरण आपके पास आ गया। अब मैं लिखता हूं द्वितीय शर्त, तो लिखता हूं द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त क्या कह रही है, वापस पढ़ना है आपको प्रश्न, कि यदि प्रश्न को हमेशा पार्ट वाइज पढ़ना है, पूरा पढ़ोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना और समीकरण को बताते जाना है। देखिए, तो यदि हर में एक जोड़ दे, ये कह रहा है कि हर है उसके अंदर एक जोड़ दो, तो ये 1/2 हो जाती है। तो वापस आपको भिन्न का रूप लिखना है, यहाँ मैं भिन्न के रूप में लिखता हूं इसको। ये देखिए x लिखा और यहाँ लिखा y। अब ये कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, यहाँ अंश की कोई बात ही नहीं हो रही है, हर की बात कर रहा है सिर्फ, कि हर में एक जोड़ दे, तो ये जो हर है y है इसके अंदर क्या जोड़ना है, एक, कि एक जोड़ दे हर में, तो ये 1/2 हो जाती है। यहाँ पे हो गई थी एक में बदल जाती है, इसने बोला तो मैंने बराबर 1 लिखा है। ये कह रहा है कि ये 1/2 हो जाती है, तो बराबर लिखूंगा 1/2।
ठीक है, ये पूरा कंप्लीट दूसरी शर्त हो गई। अब इसको भी वज्र गुणन करके सरल करते हैं। तो यहाँ पे अंश में है x, हर में है y प्लस वन, तो x का गुणा तो हो जाएगा इस 2 से और y प्लस वन का गुणा होगा 1 से। तो करो गुणा, x का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर बराबर y प्लस वन का गुणा 1 से होगा, तो ऐसा का ऐसा रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं, y प्लस वन। यहाँ पर भी पक्षांतर करके इसको रैखिक समीकरण के रूप में एडजस्ट करते हैं। तो 2x, ये जो प्लस का y है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y, प्लस का 1 है ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, बराबर हो गया 0। यानी राइट हैंड साइड में 0 लाना है, तो समीकरण नंबर हो गया 2। अब आपको स्पष्ट इसने बोला है कि कौन सी विधि से हल करना। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, और आगे जो पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि उससे भी कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर हमें बोला है कि विलोपन विधि का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ मैं विलोपन विधि लिख लेता हूँ। विलोपन विधि में क्या करना है, आपको किसी एक चर को विलोप करना है। तो देखिए समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पे गुणांक को हमेशा समान करना। देखिए गुणांक x का गुणांक यहाँ पे क्या है, कोई नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, यानी यहाँ पे तो x का गुणांक तो दोनों में अलग अलग है, एक का 1 है एक का 2 है। फिर यहाँ पे अगर बात करें कि y का गुणांक क्या है 1, यहाँ पे y का गुणांक क्या है 1, यानी कि यहाँ पे y का गुणांक समान है, इसलिए y को विलोप कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से 1 को घटा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, देखिए अब घटाया क्यों ये अभी आपको समझ में आएगा। पहले मैं समीकरण 2 लिखता हूँ, 2x लिखा माइनस y लिखा माइनस 1 लिखा, ये समीकरण 2 लिख दिया और बराबर 0। नीचे इसका समीकरण 1 लिखना है जो हम घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, x के नीचे x, फिर माइनस y और प्लस का 2 बराबर 0। अब घटा रहे इसलिए मैं लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे, ये अब आपको क्या करना है कि मैंने क्या लिखा है कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब घटा रहे क्यों या जोड़ रहे क्यों नहीं। अब जोड़ेंगे तो देखिए y माइनस का है और ये भी y है वो माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 2y, तो ये कटेगा नहीं। हमें क्या करना है काटना है, यानी विलोप करना है। एक चर को विलोप करेंगे तभी दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। तो हम घटाएंगे तभी चिन्ह बदल जाएगा और ये कट जाएगा। देखिए कैसे हम घटा रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, नीचे वाले जो समीकरण है उसके सभी पदों के चिन्ह है वो बदल जाएंगे। यहाँ पे x के आगे क्या है प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे y के आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 के आगे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। हो गया सभी चिन्ह चेंज। अब इसको हल करो, देखिए 2x में से x गया तो क्या बचा x, माइनस का y और प्लस का y दोनों चेंज है, समान पद है और विपरीत चिन्ह है तो कटेगा, ये पूरा कट गया। माइनस का 1 और माइनस का 2 मिलके कितने हो गए माइनस के 3 बराबर 0। तो अब हम इसका x का मान आसानी से ज्ञात x माइनस 3 बराबर 0। मुझे x का मान प्राप्त करना है, तो ये जो माइनस 3 है वो पक्षांतर होके 0 की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई। x का मान कितना आ गया, आपको x और y के मान ही प्राप्त करने हैं, यानी x बराबर आ गया 3, राइट। अब आपको क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो तो आ जाएगा आपके y का मान। तो मैं समीकरण 1 के अंदर रख लेता हूँ, आपको रखना उसके अंदर है जो समीकरण सरल लग रहा है आपको। तो यहाँ लिखता हूँ मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखा तो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। इसके अंदर x का मान 3 रख लेता तो x की जगह आ गया आपके पास 3, फिर माइनस प्लस के 2 बराबर 0। मुझे y का मान प्राप्त करना है तो y को इधर ही रखूंगा माइनस का y। अब दोनों को पक्षांतर कर देते हैं इनको, ये जो प्लस का 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये जो प्लस के 2 इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2।
माइनस वाई बराबर माइनस के 3 और माइनस के 2 मिलके क्या हो गया माइनस के 5। माइनस माइनस जुड़ता है। अब दोनों साइड में यदि माइनस है तो एक साथ उसको हटा दो, तो वाई का मान आ गया आपके 5। राइट, इस ढंग से आपके एक्स का मान और वाई का मान आपको प्राप्त हो गया। इसलिए अभिष्ट भिन्न आपको पूछा है, प्रश्न के अंदर क्या पूछा है, अभिष्ट भिन्न, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः अभिष्ट भिन्न यानी x बटा वाई क्या दिखेगा, अभिष्ट भिन्न हो जाएगा x बटा वाई। अब x बटा वाई आपने x का मान निकाला है 3, तो यहाँ लिख लो 3, और y का मान क्या निकाला है आपने 5, तो यह आ जाएगा 5। ये आ गया अंतिम आंसर। तो इस ढंग से आपको पहले जो भी समस्या दे रखी है उसके आपको समीकरण बनाने हैं और समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है।